Hi, my lovely Libra, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लिब्रा, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. लेट्स चेक एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Libra in the month of October 2025. 2025 the detailed one. ये नो कॉन्टैक्ट रीडिंग नहीं है, ये नॉर्मल लव रीडिंग है. Okay, let's cut the deck. Current energies of your person is the Empress, intention of your person, the Chariot, future action of your person, Seven of Wands, your energy, Four of Cups, मैं कैमरा ठीक कर दूंगी, your intention, the Fool, your future action, High Priestess. Oh, and future of this overall connection is Knight of Cups. Bottom of the deck is Six of Swords in reverse. Okay. ओके लिब्रा, जोडियाक साइन आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है वेरी स्ट्रांगली पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. ठीक है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. वाटर साइन तो बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, एक्वेरियस, सैजिटेरियस. दैट्स इट. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. एनर्जी वाइसा वर्सा कर लेना इस रीडिंग में प्लीज़. एनर्जी कैन बी वाइसा वर्सा ओवर है. एंड शुरुआत करते हैं. मेरे हिसाब से आप लोग एक ही एज ग्रुप के हो सकते हो, एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा. बहुत ना ये इंसान आपका जो ये पर्सन है काफ़ी क्लियर है कि ये क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में. एक पोटेंशियल डेवलप हो सकता है, मतलब आप दोनों के बीच में एक फ्यूचर डेवलप हो सकता है. बट प्रॉब्लम आ रही है कि कोई एक नॉन सीरियस है, कोई एक इंसान है जो टाइम पास करना चाहता है. वो ये आपके एनर्जी में ज़्यादा दिख रहा है लिब्रा. बट लाइक आई सेड, एनर्जी वाइसा वर्सा कर लेना. एंड शुरुआत करते हैं, ठीक है, डिटेल में डिस्कस करते हैं. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज एम्प्रेस. पहली बात तो मेरे हिसाब से दे लाइक यू, पसंद करते हैं आपको. रोमांटिक वाला उतना नहीं, बट एक होता है ना कि हाँ यार लिब्रा अच्छा इंसान है, लिब्रा इज़ अ गुड पर्सन, येस लिब्रा को मैं डेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तो एक तो ये एनर्जी है, आपको पसंद करते हैं. दूसरी एनर्जी ये है कि आपको एक लिटरली एक बहुत ही गुड लुकिंग इंसान समझते हैं. कभी कभार ये सोचते हैं कि हाँ यार लिब्रा के साथ एक रिलेशनशिप या फिर एक पोटेंशियल फ्यूचर इस्टेब्लिश किया जा सकता है. डे बाय डे करके इनकी जो श्योरिटी है आपके लिए वो बढ़ती जा रही है. एंड इन देयर करंट एनर्जीज में सच बताऊँ, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ, मैं तो रिलेशनशिप भी नहीं बोलूँगी, इंसान सिर्फ शादी करना चाहते हैं. मतलब लाइक अगर आप लोग एज में छोटे हो तो एक कमिटेड रिलेशनशिप में टाइम पास करना, फालतू की जो आजकल टर्म्स चले हैं वो सब करना, ये उन सब में बिलीव ही नहीं करते. इनका ऐसा है कि मुझे या तो रिलेशनशिप चाहिए या तो कुछ नहीं चाहिए. एंड इन देयर करंट एनर्जीज इन्हें लगता है कि हाँ आपके साथ एक पोटेंशियल रिलेशनशिप डेवलप किया जा सकता है, बट वो श्योरिटी अभी नहीं आ रही है. दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू. इंटेंशन द चैरियट. इंटेंशन में एक और विद द एम्प्रेस एंड चैरियट एनर्जी, अभी राइट नाउ इनका भी पूरा जो फोकस है वो इनका खुद का करियर है. तो ये करियर में मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या ये ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं. वन. दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिख रही है लिब्रा की, या लाइक आई वाज सेइंग देयर इंटेंशन, अभी तो करियर है, मैं एक ओवरऑल इनके एस्पेक्ट में बता दूं, बट इंटेंशन में डेफिनेटली एक पोटेंशियल देखते हैं कि हाँ लिब्रा के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप या मैरिज के बारे में सोचा जा सकता है. मैं यहाँ ओवरऑल मैं एक चीज़ बता देती हूँ, ये कोई प्यार में नहीं है आपसे कि वो प्यार में अंधे हो गए, एकदम प्यार में गिर गए एंड दे वांट यू, नो. बट एक होता है ना कि सामने वाले पर्सन की जॉब कैसी है, पर्सनालिटी कैसी है, फैमिली अपब्रिंगिंग कैसी है, कौन से ख़ानदान से आते हैं या कौन से बैकग्राउंड कैसा. एक होता है ना, जैसे अरेंज मैरिज में, टिपिकल अरेंज मैरिज में क्या होता है, फैमिली देखी जाती है, जॉब देखी जाती है, सब कुछ देखा जाता है और फिर मैरिजेस फिक्स होती है. कोई प्यार में गिर के अरेंज मैरिज नहीं होता है, राइट. वी ऑल नो व्हाट अरेंज मैरिज इज इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग.
वही वही उसी किस्म का जो इनका माइंडसेट है कि ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि हाँ आपके साथ एक पोटेंशियल है रिलेशनशिप में आने का, तो ये सोच रहे हैं आपको डेट करने को। सो देर इज़ अ डिफरेंस। पहले आप प्यार में गिरते हो, राइट, यू फॉल इन लव विद द पर्सन, आपको अच्छे लगते हैं, आपको क्यूट लगते हैं, आप लवी डबी बातें करते हो, फिर वो देखना समझने वाली बात बाद में आती है। इसलिए तो लोग 4-5 साल रिलेशनशिप में रहते, 10 साल रिलेशनशिप में आते हैं, फिर शादी के टाइम पे उन्हें याद आता है कि अरे हमारा खानदान तो दूसरा है, हम तो कर ही नहीं सकते शादी। तो यहाँ पे जो कि ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात नहीं मेरे हिसाब से। इंसान को कैलकुलेटिव होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग अ रिलेशनशिप। जब हम अपने करियर को लेके कैलकुलेटिव होते हैं, हम अपनी पर्सनल लाइफ को लेके कैलकुलेटिव होते हैं, तो अपनी हम लव लाइफ में क्यों नहीं कैलकुलेटिव हो सकते हैं। मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि इंसान गोल्ड डिगर हैं या फिर इंसान आपके खानदान में एंट्री पाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं, गलत इंटेंशन बिल्कुल नहीं है इस पर्सन का। बट एक होता है देख समझ के किसी को डेट करना, देख समझ के किसी के साथ एक रिलेशनशिप में आना, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं किसी के साथ फ्यूचर बिताने में। वो ये पॉइंटर्स देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपको एक पोटेंशियल पार्टनर के तौर पे देख रहे हैं, विच इज़ अ गुड अप्रोच। आई फील दिस इज़ अ गुड अप्रोच। ये अप्रोच अगर लोग ये अप्रोच अगर लोग पहले ही कर ले रिलेशनशिप के 1 आध महीने में या 3-4 महीने में, तो लोगों के दिल ही ना टूटे। एग्जैक्टली ना, क्यों 5-6 साल लोगों के रिलेशनशिप चलते हैं और फिर टूट जाते, फिर आपके बंदे या बंदी को याद आता है कि हमारे कास्ट इशू है, हमारा रिलीजन इशू है, या हमारा वो इशू है, क्यों आता है। सो ये सब जो बातें होती है फिर वो ही ना, मैरिजेस के टाइम पे सब दुनिया का सब इंसान प्रैक्टिकल हो जाता है, कन्वीनियंस पे आ जाता है। तो जो ये इनकी अप्रोच है लिब्रा, ये एकदम करेक्ट अप्रोच है, कहीं पे भी फॉल्स इंटेंशन नहीं दिख रहे। फॉल्स इंटेंशन दिखते हैं, आप मुझे जानते हो, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि मैं सीधा बता देती हूँ, मैं बोलती हूँ वॉच आउट, ब्लॉक कर दो, वट। बट इनका जो इंटेंशन आपके प्रति दिख रहा है वो बहुत अच्छा दिख रहा है, आपको उस पोटेंशियल पार्टनर के तौर पे देख रहा है ये इंसान। वेरी गुड। लेट्स टॉक अबाउट देयर फ्यूचर एक्शन 7 और 1। देखो मेरे हिसाब से आप शायद इन्हें कन्विंस करोगे कि पहले कैजुअली डेट करते हैं, FWP करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये सीधा सीधा मना कर देंगे, ये सीधा सीधा हो जाएंगे डिफेंसिव, वो बोलेंगे कि देखो लिब्रा, मुझे आई नो वट आई वॉन्ट इन माई लाइफ, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दैट गुड, अदरवाइज नो। ऑल्सो ये बहुत रिजिड हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं। मतलब इनका ऐसा है कि जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ मुझे वही उसी हिसाब से करना, अदरवाइज नॉट। तो जो होता है ना एडजस्ट करना, टाइम देना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, वो इनके अंदर थोड़ा लैकिंग है, जिस वजह से जो रिलेशनशिप की जो भाग दौड़ होने वाली है आगे के टाइम पे, वो थोड़ी टफ होते हुए दिख रही है। मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि गलत इंसान है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, बट लिटिल बिट थोड़े वैसे हैं, ज़िद्दी किस्म का इंसान है ये। ओवरऑल मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि दे आर लुकिंग फॉर अ सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप। इनसे बातचीत करिए, देखिए, समझिए एंड डिसाइड करिए कि आप लोग को साथ में रहना है कि नहीं रहना है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। इट्स 4 ऑफ कप्स। आप लॉल यार लिब्रा, इतना ज़्यादा आप कंफ्यूज्ड क्यों रहते हो, मुझे आप ये बताओ। आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी मुझे दिख रही है विथ 4 ऑफ कप्स दैट, एक तो पहली बात तो बहुत से लिब्राज अपने पास से मूव ऑन नहीं कर पाए, अभी भी शायद अपने एक्सेस से बात करते हैं या एक्सेस को स्टॉक करते हैं। पहली बात तो वो करना बंद करो। दूसरी बात मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी लाइफ में शायद मल्टीपल लोग हैं, मतलब आपके पास शायद आप मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं हो, बट यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू डेट। तो आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो कि इन्हें डेट किया जाए या किसी और को डेट किया जाए। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने मून साइन को एक इंसान को अपने माइंड में रख के देखते हैं, सन साइन को एक इंसान को अपने माइंड में रखते हैं। टेक्निकली ऐसा करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो तो प्योर इंटेंशन के साथ देखना चाहिए। एक ही इंसान को अपने माइंड में रख के आप 2-3 जोडियाक साइन चेक कर सकते हो, बट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जोडियाक साइन से चेक करना इज़ एक्चुअली नॉट गुड। मेरे हिसाब से तो इट्स नॉट गुड। बट एनी वे लिब्रा, कहीं ना कहीं आप थोड़ा, मुझे पता नहीं क्यों दिख रहा है दैट यू वांट अ कैजुअल अफेयर विद दिस पर्सन। आप इनके साथ सिर्फ एक कैजुअल रिलेशनशिप रखना चाहते हो।
आपको सिर्फ ऐसा है कि भाई मुझे सिर्फ 5-6 महीने डेट करना है, सिर्फ फिजिकल होना, दैट्स इट। मुझे रिलेशनशिप में आना, शादी करना, कमिटमेंट देना, ये करना, मुझे वो नहीं करना है। सो आपको ये इंसान बहुत पसंद आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट वो आपके अकॉर्डिंग चल नहीं रहा है, जिस वजह से आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं। एनर्जी वाइसा वैसा कर लेना इस रीडिंग में। सो दिस इज़ योर करंट एनर्जीज। इंटेंशन, आप घूमना चाहते हो, इन्जॉय करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं यू वांट अ कैजुअल अफेयर। व्हाई आई एम सीइंग दैट फूल एंड हाई प्रीस्टेस। Fool and High Priestess, biggest combination of doing time pass. And in your intentions with the Fool, आप कहीं ना कहीं सीरियस नहीं हो। मेरे हिसाब से सीरियस से कई गुना ज़्यादा आप काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर हो। आपके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है जो एक रिलेशनशिप में होनी चाहिए, या जब आप शादी करते हो तो मेरे हिसाब से थोड़ी मैच्योरिटी लैकिंग है, थोड़ी मैच्योरिटी डेवलप करने की ज़रूरत है आपको लिब्रा। योर फ्यूचर एक्शन हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस में क्या दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं सिर्फ फिजिकल होने में इंटरेस्टेड हो, एक इमोशनल कनेक्शन बनाने में, मेंटल कनेक्शन बनाने में आप ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं हो। तो ओवरऑल मैं यहाँ ये बोलूँगी थोड़ा चेंज इन अप्रोच करने की ज़रूरत है आपको लिब्रा। आपका जो अप्रोच है वो कहीं ना कहीं गलत है। आप इस टैंजेंट में जा रहे हो, ये इस टैंजेंट में जा रहे हो। जब आप दोनों ही अलग टैंजेंट में जाओगे तो फिर आप लोग का मिलन कब होगा? आप लोग एक रिलेशनशिप में कैसे आओगे? क्योंकि पोटेंशियल है विथ नाइट ऑफ कप्स, आप लोग के बीच में रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। प्यार जो फैक्टर मिसिंग है इस रीडिंग में, प्यार डेवलप होते हुए दिख रहा है। एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है जिसमें आप लोग एक दूसरे की इमोशनल नीड्स को केयर करोगे, प्यार करोगे, आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे। सो ओवरऑल फ्यूचर इज़ गुड, बट कहीं ना कहीं सेम ग्राउंड्स पे नहीं आ रहे हो। मैं सच बताऊँ, क्या करना है आपको? आप दोनों को मिलना है, मिल नहीं सकते हो तो कॉल पे आइए, वीडियो कॉल पे आइए, आप दोनों बात करिए, बात करके सोल्यूशन निकालिए। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत कन्फ्यूजन, मुझे पता नहीं क्यों आई एम गेटिंग लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। एकदम आप कुछ सोच रहे हो, ये कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ कर रहे हो, ये कुछ कर रहे हो। तो जब आप दोनों क्लियर कम्युनिकेशन करोगे ना, तब सुलझेगी ये गुत्थी। और सुलझाइए, डिसाइड करिए। इवन इफ़ यू वांट अ कैजुअल अफेयर, एटलीस्ट बी ऑनेस्ट कि भाई मुझे सिर्फ यही करना है, बाकी आप बताइए। जब आप लोग सेम, या फिर अगर एनर्जी वाइसा वर्सा है, डिसाइड करिए एंड एक दूसरे का टाइम वेस्ट ना करिए, एक दूसरे की एनर्जी वेस्ट ना करिए। क्योंकि पोटेंशियल है बट कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा, आप कुछ और सोचते हैं, ये कुछ और सोचते हैं। एनीवे लिब्रा, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।